ये कहानी है उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक क्रोध करते हैं और खुद को और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। जब आप गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसकी चोट हृदय पर लगती है। फिर चाहे आप जितनी मर्जी क्षमा मांग लें, वो चोट हृदय से नहीं हट सकती। तो जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसे ही क्रोधित व्यक्ति के बारे में है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। उपदेश के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने ही जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और महात्मा जी से बोला, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब वह गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें बोल रहा था तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत रहे। उन्होंने अपने चेहरे को साफ किया और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटकने लगा और उन्हें खोजने लगा। बहुत समय इधर उधर भटकने के बाद जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया है। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए? तब भगवान बुद्ध बोले, हमें कल की बातों को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचो और हर पल कुछ अच्छा करो। यही मनुष्य का धर्म है। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य बहुत प्रभावित हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में शीश झुकाए और उनसे बोला, आज से मैं आपके हर उपदेश का पालन करूंगा। यह कहानी हमें बताती है, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लग जाता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच। अगर आप अपने एक क्षण के गुस्से पर काबू कर लेंगे तो आने वाले वक्त में आपको कोई अफसोस नहीं होगा।